यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल RMC इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों की जो सीरीज चल रही है मैथ 0 to हीरो, जो हम लोगों की सीरीज चल रही है क्लास 9th लेवल के एग्जाम के लिए, ठीक है। होप आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और इससे पहले कि आपने जो लेक्चर होंगे वो अच्छे से आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम इसमें जो करने वाले हैं वो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ठीक है। अच्छे से इसको करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। आपको बस लेक्चर को अच्छे से देखते जाना है, नोट करते जाना है, जो मैं करवाऊंगा उसको करते जाना है डेफिनेटली, ठीक है। आई एम श्योर कि जब आप ये सारे लेक्चर के जो जितने भी आपके क्लासेस आएंगे वो आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपकी मुट्ठी में होगा, आपके माइंड में होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ आपको पूछना है। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो पहले तो हम जो भी स्टडी करेंगे वो स्पेशली हम किसकी स्टडी करेंगे, स्क्वायर की स्टडी करेंगे, ठीक है। हिंदी में हम स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब जब भी मैं क्लास लेता हूँ जनरली जब मैं बच्चों को पूछता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है, तो कोई क्या कहता है कि जैसे जो जियोमेट्री वाला स्क्वायर होता है ना, ये जो जियोमेट्री वाला स्क्वायर होता है कि जिसके जो अपोजिट साइड होती हैं या सभी जिसकी साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। जिसके अब जो स्क्वायर होता है वो चार साइड से मिलकर के बना होता है, तो उसके चारों जो साइड होती है वो इक्वल होती है ना, तो कोई ऐसा कहता है। तो यहाँ पे वो वाला स्क्वायर की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरे वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, खैर ओके, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से हम लोगों को लेके चलना है। स्क्वायर के आप नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हो वर्ग की, ठीक है। हाँ, आपकी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इतना लिखना है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। व्हेन वी मल्टीप्लाई करेंगे, सबको करना आता है। एनी नंबर, कोई भी आपने नंबर ले लिया, ठीक है। एनी नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, स्पेशली वो आपका जो इंटीजर होते हैं वो होगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, कोई भी आपका नंबर होगा हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, विद इटसेल्फ। देन अब जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, देन द प्रोडक्ट, जो आपका वहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। देन द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर दो, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड
देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ, प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जिस नंबर को आपने उसी से मल्टीप्लाई करा हम उसे उसका क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। हालांकि ये बात सबको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, बट जस्ट आपके पास एक नोट भी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ये लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ। डेफिनेटली जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी हर एक चीज़ समझ आएगी कि जब भी हमने कोई एक नंबर लिया, ठीक है, अब हम इसको जो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मैंने आपको एक नंबर दिया, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। ए, मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी एक नंबर होगा, मैंने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, ये लिखा है ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ, उसके सामने मल्टीप्लाई करा। पहली बात हम इसे लिखते कैसे, हम इसे ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रेज टू द पावर 2। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है कि हम क्या करते थे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जो होता था उसे जो हम जब हम एक्सप्रेस करते थे तो वो आपका पावर एक्सपोनेंट वगैरह सारा कुछ हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हमने एक नंबर लिया उसी के साथ मल्टीप्लाई करा, हालांकि ये भी आपकी पावर की फॉर्म है, ये यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम स्पेशली इसको क्या कहते थे, स्क्वायर कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है, कि ये ए स्क्वायर, हम इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। स्पेशली जब किसी भी जो नंबर होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो ऊपर होता है जिसे आप नॉर्मल पावर भी कहते हो, तो वो जब आपका 2 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ए इंटू आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, आप एक तो मैंने आपको वहाँ सिखा रखा था कि इसको रीड करने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप इसे रीड कर सकते हो, ए रेज टू द पावर ऑफ, ए रेज टू द पावर ऑफ, ए रेज टू द पावर ऑफ 2, या तो आप इसे ऐसा रीड कर सकते हो, ए रेज टू द पावर ऑफ 2, या नॉर्मली हम इसे क्या कहते हैं, ए की पावर 2, ठीक है, नॉर्मल हम लैंग्वेज में इसे ऐसा कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर ले लूँ, यहाँ पे मैंने आपके सामने कोई भी एक नंबर लिया, जैसे मैंने ये यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया मैंने, 2 को जब मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसे लिखने के लिए तो ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4, और इस 4 को हम क्या कहेंगे, इस 4 को हम क्या कहेंगे, 4 को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, ठीक है, 4 को हम यहाँ पे स्क्वायर कहेंगे। अब जो ये 4 है ये किसका स्क्वायर है, जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो यहाँ पे आपका ये 4 आया ये स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, वो 2 का स्क्वायर है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। कई बारी यहाँ पे बच्चे अभी जब मैं आपको स्क्वायर रूट करवाऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट अभी के लिए जितना करवा रहा हूँ उस पर फोकस रखना कि जो 4 है वो आपका 2 का स्क्वायर है। आई नो कि आप में कई लोग बोल रहे होंगे कि सर आप बहुत बेसिक करवा रहे हो, आई नो बहुत बेसिक है, लेकिन जीरो से है यार, तभी आपको आगे समझ आएंगे हर एक चीज़, है ना। अब मैं डायरेक्ट आपको आगे का करवा दूंगा, फिर आपको बेसिक तो क्लियर नहीं होगा, वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आगे आपको हम क्या करते हैं ना, जो आपके बेसिक फाउंडेशन होती है उस पर आप उतना टाइम नहीं देते हो, फिर जब आपके लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहाँ जाते तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, फिर भी चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होती है ना। अगर उसके जितना टाइम आप वहाँ दे रहे हो उसका आप आधा टाइम भी यहाँ दोगे ना तो वहाँ फिर उतना टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ नहीं आया होगा, फिर से रिवर्स करो तो फिर देखो, ठीक है, क्या बोला मैंने। ओके, तो यहाँ पे 4 को हम कहेंगे 2 का स्क्वायर कहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक दूसरा नंबर ले लिया, आपके सामने मैंने यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया, 4 का 4 से मल्टीप्लाई तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम, 16 कहेंगे। अब 16 को आप यहाँ पे क्या कह दोगे, डायरेक्ट आप 16 को यहाँ पे क्या कह दोगे कि 16 इज द स्क्वायर ऑफ, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, कि 4 का स्क्वायर होता है 16। सिंपल है, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका स्क्वायर बताओ, उस नंबर को आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ये मत बोलना कि सर स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता दो। ट्रिक आप ऐसे आप जनरल नॉलेज के लिए सीख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ट्रिक बेस्ड बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अगर आपने कभी देखे होंगे क्वेश्चन तो उसमें आपको या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए या तो डिवीजन मेथड आना चाहिए, उसी के बेस पे आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज उसका कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो जो करवा रहा हूँ उसको फॉलो करना। यहाँ तक कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपको परेशानी है तो आप यहाँ तक बता सकते हो, ठीक है। यहाँ सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको। ओके, बिल्कुल प्यार से करेंगे, बोला है कि धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, अच्छे से हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, और वीडियो को आपने लाइक अच्छे से दबा दिया होगा। ओके, फिर देखो स्क्वायर आपको क्लियर हो गया, अच्छे से आपको क्लियर हो गया, कोई भी नंबर कि किसी भी नंबर का आप लोग स्क्वायर निकाल लोगे। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हम 2-4 स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे
सबसे पहले 1 का स्क्वायर लेके चलो, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे आप लोग 1 का स्क्वायर आप लोगों ने लिखा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 × 1 है। 1 का स्क्वायर सबको पता है क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। फिर आप 2 का स्क्वायर लेके चले, 2 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है, 2 × 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सॉरी 1 क्यों आएगा, 1 क्यों आएगा, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर का मतलब है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, कहीं पे ऐसा लिखा होता है तो जिन लोगों के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो करते हैं ऐसा 3 × 2, वो 3 × 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको कन्फ्यूज़न होती है कि सर जो ये 2 का स्क्वायर आया आपने 2 × 2 करा, तो क्या पता वो 3 × 2 कर देते, आंसर 6, वहीं से गलत। कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, आपने भी करा होगा कभी, है ना, पहले जब स्टार्टिंग में सीखा होगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके सामने आएगा 5 × 2 10, ऐसा आप लोगों ने कभी करा होगा, लेकिन ये प्रॉपर गलत है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 × 5, ठीक है, 5 × 5। इसीलिए मैंने आपको एक्सपोनेंट में पहले ही चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है जिसे आप नॉर्मल पावर कहते हो, वैसे पावर ये पूरे के पूरे को हम पावर कहते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये 5 अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इस पे ये 2 लिखने का मतलब है कि 5 को 2 बार लिखो, 5 मैंने 2 बार लिख लिया, उसे मल्टीप्लाई करो। कहीं पे ऐसा लिखा होता है 3 के ऊपर 4, एक्सपोनेंट पे आपने पढ़ा है कि 3 को 4 बार लिखो, 1 2 3 4, 4 बार लिखा और उनको मल्टीप्लाई करो। क्लियर है यहाँ तक बात सबको, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर तो यार मैंने लिख लिया, सबको पता है कि सर जो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिखते हैं सर, 2 × 2 करोगे आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 3 × 3 आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर लिखोगे, सबको पता है 4 4 जा 16 हो गया। 5 का स्क्वायर लिखोगे तो सर 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया। 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 जा कितना हो गया, 36। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, 7 × 7 आपका 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। देन स्क्वायर ऑफ 8, 8 स्क्वायर 8 × 8, 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है। फिर आप 9 का स्क्वायर करोगे, 9 × 9 करोगे तो 9 9 जा कितना हो गया, 81 हो गया। अगेन आप 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 × 10 करोगे कितना हो गया, 100 हो गया। आपको मिनिमम कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक। जिसको 20 तक है वो 25 तक कर लेना, अदरवाइज 20 तक एनी हाउ आप इसको स्क्वायर याद कर लो, आपकी मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। और अगर मैं टेबल की बात करूं तो 20 तक एनी हाउ आपको टेबल याद होनी चाहिए, वो भी रैंडमली आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे बोल रहा है कि भाई, कोई भी अगर आपसे बोले कि सर 19 8 जा कितना होता है, तुरंत आपके सामने नंबर आना चाहिए। जैसे ही आपके सामने वाले ने बोला 19 8 जा, जैसे माइंड तक आपको 8 जा सुनाई दिया, तुरंत आपके माइंड में नंबर हिट होना चाहिए, ऐसे आपके टेबल आने चाहिए। कोई भी आपसे बोल रहा है कि 14 5 जा, जैसे 5 आपके माइंड को सुनाई दिया, तुरंत माइंड में नंबर हिट होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये याद करना है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ये क्लियर हो गया सबको 10 तक। फिर आगे करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बोला 11 का स्क्वायर, तो 11 × 11 करोगे कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। 12 का स्क्वायर 12 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 13 का स्क्वायर 13 × 13 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा। 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 × 14 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ये आपको याद करना है। फिर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ओके, 16 का स्क्वायर करोगे तो 16 × 16 कितना होगा, कितना होता है, 256 हो गया, ठीक है। 17 का स्क्वायर करोगे तो 17 × 17 कितना होता है, 289 होता है। नेक्स्ट आप 18 का स्क्वायर करोगे, 18 × 18 करोगे 324 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप 19 का स्क्वायर करोगे, 19 × 19 कितना हो गया, 361 हो गया। एंड देन लास्ट आप 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 × 20 कितना होता है, 400 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। इतनी यार आपको याद होने चाहिए। अगर आपको आगे लिखना है आगे, तो आप 20 से आके बढ़ा सकते हो, कितना भी आप लोग अपना बढ़ा सकते हो। जैसे आप 21 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, 21 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, 22 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है, 23 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। इनको मल्टीप्लाई कर लो, किसी का भी अगर निकालना है। 24 का आप निकाल सकते हो, 25 का आप निकाल सकते हो, इतना सफिशियंट है। 25 तक करोगे आपके लिए क्या होगा, ये सफिशियंट होगा, ठीक है। 21 का करोगे आपको मिलेगा 441,
ठीक है। ये करोगे ये आपको मिलेगा 441, मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। 22 का करोगे तो 22 का भी लिख लेना आप लोग। 22 का होगा आपका 484 होगा, ठीक है। 22 का होगा आपका 484। 23 का मिलेगा आपको 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 529 मिलेगा। 24 का करोगे 576 मिलेगा, 576 मिलेगा। 25 का तो सबको पता है, मुझे भी पता है कि 625 होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई होगी तो वो भी आप लोग बता देना। यहाँ तक सबको क्लियर दिख रहा है, अच्छे से आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत मज़ा आपको आ रहा होगा लेक्चर को देखने में। क्लियर है। 1 से लेकर के 20 तक तो करना ही करना है। 20 तक नहीं करोगे तो 20 तक कर ले तो 25 तक भी कर लेना, ठीक है। नहीं तो 20 तक आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तब जाके कुछ मज़ा आएगा। फिर भी अगर देखो आपको अगर किसी टाइम ये करना नहीं आता है, देखें अगर आपको मान लो पूछ लिया कि 26 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं है आपको पता, ठीक है। मुझे भी नहीं है पता, तो क्या करोगे 26 इंटू 26 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 26, ठीक है। टेबल आनी चाहिए, या अगर जिसको 26 की टेबल याद होगी वो तुरंत कर लेगा। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 3 कितना होता है 15, ठीक है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी के नीचे से लिखते हैं, ठीक है। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 1 5। अब हम इनको करेंगे प्लस, 6 का 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो 26 का निकल गया आपका कितना, 676 निकल गया। तो इनकेस कभी आपको कोई बड़ा नंबर मिलता है कि उसका स्क्वायर निकालो, तो परेशान नहीं होना है कि भाई हमें तो याद नहीं है। याद करने की कोई बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन 20 तक याद करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। इस तरीके से आपको भाई ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात सबको भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक और टर्म आएगा आपका यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है आपको समझना, जिसे हम कहेंगे आपका क्या, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम कहेंगे आपका क्या, परफेक्ट स्क्वायर। अब सर ये परफेक्ट स्क्वायर की
जो बात होगी वो क्या होगी, हम किसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। पहली बात, नाम में ही छुपा है, स्क्वायर सबको पता है, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसे हम उसका स्क्वायर कहेंगे। अब सर ये परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट मतलब जो फिट है, जो हर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर की भी हम बात कर रहे हैं, मिला दिया दोनों को परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर का जितनी भी क्राइटेरिया है, जो भी उसका लॉजिक है, जो भी उसकी डेफिनेशन है, जो भी है वो, जो उसको फुलफिल कर रहा है अच्छे तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। उसे हम क्या कहेंगे? आपका परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब कोई भी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो समझाते हैं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिया, मैंने आपके सामने लिया, यहाँ पे देखा, 8 को नहीं लेते, मैंने आपके सामने लिया यहाँ पे, चलो 4 ले लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 4 क्या स्क्वायर है? ऑब्वियसली किसी ना किसी का तो होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 4 है वो स्क्वायर है, ठीक है, कि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। यहाँ से तो आपको सीधी सीधी बात आपको समझ आ रही है कि 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, कि 4 2 का स्क्वायर है, ठीक है। पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, पूरा समझा रहा हूँ। 2 इज अ नेचुरल नंबर, 2 आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। हमने वही तो यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। 2 आपका नेचुरल नंबर है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, ठीक है। 2 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। 2 इज अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई 2 is a natural number, that's why 4 is a perfect square, 4 is a perfect square, क्योंकि जो 4 है वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इसके अपोजिट देखो, अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ 25 की, मैं बात करें 9 को मैं लेके चलता हूँ, 9 को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, आजा, 9 को मैं लेके चलता हूँ। 9 क्या है? 9 स्क्वायर है, ठीक है, कि 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। और 3 आपका क्या है? 3 आपका क्या है? एंड 3 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर आपका क्या है? 9 परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपको बोलूं, अब मैंने आपको बोला 8 या मैंने आपको बोला 6, ठीक है। या यहाँ से एक चीज़ समझ लो, यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे बोला कि सर 2 का स्क्वायर होता है कितना? 4। मैंने आपको यहाँ से बोला कि सर 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर 5 6 7 8, जो ये 5 6 7 8 है, क्या ये 5 6 7 8 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब कि क्या ये नंबर किसी नेचुरल नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है? आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि नहीं आता है, क्योंकि सर देखो, जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 2 का स्क्वायर निकाला, मुझे 4 मिला। जब मैंने 2 के बाद जस्ट जो नेचुरल नंबर आता है वो 3 आता है। जब मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 का स्क्वायर निकाला, वो मुझे मिला 9। 2 के जस्ट बाद क्या है? 3 है। यही तो नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके नेचुरल नंबर है। 2 के बाद जस्ट जो नेचुरल नंबर है वो 3 आया, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 के बाद जस्ट नेचुरल नंबर 3 है, उसका स्क्वायर 9 है। इट मीन्स इनके बीच जो भी नंबर छोटे 5 6 7 8, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। भले ये स्क्वायर होंगे, वो पॉइंट के स्क्वायर होंगे। पॉइंट का मतलब, अब आपको दिख रहा है कि सर जब 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 5 किसका स्क्वायर होगा? 2 पॉइंट समथिंग,
2 पॉइंट कुछ होगा उसका स्क्वायर होगा 5, बट वो तो आपका डेसिमल हो गया, वहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। हमें तो प्योर नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होते हैं, इसलिए ये 5 6 7 8 आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, इनको हम नॉन परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये है आपका पूरा का पूरा फंडा, ये आपको ध्यान में रखनी है बात अच्छे से। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा क्या फंडा। इसको आप जितने अच्छे से समझोगे उतनी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 6 7 8 आपके क्या होंगे? 5 6 7 8 आपके क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आई भाई सबको बात समझ में? सब बच्चे लोगों को, सब भाई लोगों को, सब बहनों को, ठीक है, सब पापा की परियों को, सब पापा के परों को, सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, ठीक है सर बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि ये 4 है ये 9 है। ठीक है, हमें यहाँ से तो हमें पता है, हम देख लेंगे, हम निकाल लेंगे। अगर हमारे सामने बड़ा नंबर आ गया, अगर किसी ने हमारे सामने नंबर ला के रख दिया कि 2 3 4 7, अब बोलेगा बेटा बता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इतने बड़े नंबर को हम कैसे करेंगे? आपने तो यहाँ पे छोटा एक डिजिट का करा 4 और 9 का, और हमें इतना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम कैसे करेंगे? तो ये चीज़ भी, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोगों को ये चीज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तब जाके हमें ये चीज़ क्लियर होगी। इसको अभी परेशान मत होना इस चीज़ के लिए, मैं सामने खड़ा हूँ, मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बस इसको समझना था कि नेचुरल क्या होता है, आई मीन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट क्या होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो अब आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और 20 तक आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्वायर आपको क्लियर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर आपको क्लियर हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 120 119 118 117 100 से लेकर के 121 के बीच के नंबर सारे के सारे क्या हैं? नॉन परफेक्ट हैं। ओके, क्लियर हो गया। फिर हमने स्क्वायर पढ़ लिया, हमने स्क्वायर पढ़ लिया, हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया। एक चीज़ आपकी अभी यहाँ पे बची है, कौन सी है? स्क्वायर रूट की। सर ये स्क्वायर रूट का फंडा क्या है, कि स्क्वायर रूट का फंडा क्या है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं और अच्छे से चीज़ों को कर लेते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट का क्या फंडा है। वर्गमूल हम जिसे हिंदी में कह रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, स्क्वायर क्या था? हमने किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा था, वो आपका स्क्वायर होता था। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, और वो नंबर ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, जो हम नंबर की बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा ही भाई, स्क्वायर का ही तो स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर, वो नंबर होगा, प्यार से देखो भाई, ठीक है, इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, वो नंबर होगा इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, जो अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसका स्क्वायर रूट कहेंगे। सर कुछ समझ सा नहीं आया, थोड़ी मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ी मज़ा नहीं आ रहा है तो देते हैं मज़ा, रुको। उससे पहले स्क्वायर रूट का साइन, अगर कहीं पे ऐसा साइन लिखा होगा, अगर कहीं पे ऐसा साइन ये लिखा होगा ये, तो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन होता है। या कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा होगा, कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा होगा, कैसा भी लिखा होगा, ऐसा भी लिखा होगा, और तो हट जा, फिलहाल यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो ये दोनों आपके स्क्वायर रूट के साइन है। 99% केस में आपको सिर्फ ये लिखा होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था ना कि इसका फंडा 99% केस में डायरेक्ट ये लिखा होता है। कहीं पे यहाँ पे बगल में जस्ट इस जो यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे ये 2 भी लिखा होगा, वो आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट का ही साइन होगा। परेशान नहीं होना है, फुल फ्रैंक होकर के आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। फुल फ्रैंक होकर के आपको वहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये सर क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है सर आपने डेफिनेशन लिखवाया, आप समझा भी दो। मैंने आपको एक नंबर दिया, मान लो मैंने आपको यहाँ पर नंबर दिया 25,
ठीक है। अगर इस 25 को रूट के अंदर ऐसा लिखा होगा, आपको अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा 25 और आगे बोला होगा क्या होगा या क्वेश्चन मार्क होगा कुछ भी होगा, तो समझ जाना वो आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। किसका स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं? 25 का स्क्वायर रूट वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? वो आपसे किसका स्क्वायर रूट पूछना चाह रहे हैं? 25 का वो आपसे स्क्वायर रूट पूछना चाह रहे हैं। ओके, फिर देखो इसमें आपसे 25 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे वो चीज़ भी आप लोगों को एक बारी अच्छे से समझ लेनी है कि हम 25 का जब स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बारी मैं आपको डेफिनेशन समझा दे रहा हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट 25 इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। अब बताओ, जो ये 25 था, ये 25 कैसे आया था? मतलब हमने किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा। अब ऐसा मत कह देना आप लोग कि जैसे आपको यहाँ पे कि कहीं पे आपको जैसे दे दिया, क्या दे दिया, कहीं पे आपको जैसे दे दिया, कैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे 25 ही दे दिया, आप ऐसा मत कर दें कि 20 + 5 कि सर यहाँ से भी 25 आ रहा है। ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें प्रॉपर बोला है कि मल्टीप्लाई का हमें बोला है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को उसी के साथ। तो आपको सीधे दिख जाएगा कि सर हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा होगा तब ना हमें 25 मिला होगा। बिल्कुल मिला होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 20, ये यहाँ पे ऐसा लिखा है √25, इसका जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे 5। वो हम लिखेंगे क्या? 5 लिख लेंगे। क्लियर है? 25 का जो रूट आया वो आपका 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। रूट समझो ना, रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है सर जड़। जड़ कोई भी, जैसे पेड़ को मान लो, पेड़ की जड़ क्या है? जो सबसे नीचे, जहाँ से पूरा पेड़ स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से पूरा ट्री आपका बन रहा है। तो सेम चीज़ जो 25 है, ये 25 का रूट क्या है? वो कौन सा नंबर था, हमने उसे उसी से मल्टीप्लाई करा तो हमें 25 मिला था। 25 रूट क्या है ना, तो हमें मिला है भाई 5 है। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उसको उसी से करना है मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। और यहीं पे अगर मैं आपको लिखूँ कि जो 25 को हम क्या कहेंगे कि 25 इज द, दोनों समझिए ना अच्छे से, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, कि जो 25 होगा वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। 5 रूट है 25 का और 25 स्क्वायर है 5 का। दोनों को अच्छे से समझ दो, नोट कर लो। नोट अच्छे से बनाने हैं भाई, नोट अच्छे से बनाने हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर बोलोगे सर मज़ा नहीं आ रहा है ना। नोट अच्छे से बनाना है ताकि आप लोग जब आगे जाओगे तो आगे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, कहीं पे अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया 400, ऐसा लिख दिया, तो समझ जाना जब भी ऐसा लिखा है तो वो आपसे 400 का स्क्वायर रूट पूछना चाह रहे हैं। आपको अभी तो याद हो गया होगा कि सर 20 × 20 करेंगे तो वो आएगा। तो यहाँ पे 20 को हम क्या कहेंगे? 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400। आ रही है बात समझ में? आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, जैसे ये है आपका, अगर मैं 25 को लेके चलूँ कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 आप बोलोगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यहाँ तक सबको, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको यहाँ तक समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग भाई इजीली बता सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।